दोस्तों पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से जो 21 जून को यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम होना है, बहुत संभावना है कि पेपर ना हो। अभी तक वैसे जब ये वीडियो बन रहा है तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन जिस तरह 17 तारीख तक 17 मई तक लॉकडाउन है और कुछ शहर ज़्यादा ही ग्रसित हैं, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा। दूसरी बात है, पेपर अपने टाइम पे नहीं होगा और ये जो पेपर है बहुत संभावना है कि अगस्त या उसके बाद सितंबर तक भी जा सकता है। जब से ये चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरे ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स हों या यूट्यूब की बात करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अब क्या करें, पीसीएस प्री की तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें मैंने कहा था कि चूँकि लॉकडाउन बढ़ गया है तो कम से कम आप अपना एक ऑप्शनल पेपर जो है वो उसके नोट्स तैयार कर लो। कम से 2-3 महीने का समय लगेगा, नोट्स तैयार कर लीजिए कि जब प्री का पेपर हो तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी होने चाहिए। तो उसी बीच लोगों ने डिमांड किया कि सर हम और तैयारी करना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या करें? दोस्तों चूँकि मुझे लगता है कि अगले 3 महीना 4 महीने तक पेपर इतनी जल्दी नहीं होगा, तो यही सोचकर एक एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स लेकर आए हैं जो 100 डेज़ का होगा। 100 दिन का 100 डेज़ का एक है जो पूरा यूपी पीसीएस या यूपीएससी की बात भी कर लेता हूँ मैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी, एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रहेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको अंदर दूंगा मैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी, खासकर एनसीईआरटी को लेकर भी। दोस्तों स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स होती क्या है। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स वो होती हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं। अब वो किताबें कुछ स्टेट वालों ने भी अडॉप्ट कर ली हैं। तो एनसीईआरटी काउंसिल की जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो किताबें होती हैं, माना जाता है यूपी पीसीएस में हो या यूपीएससी में हो, ये किताबें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। चूँकि ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी किताबें होती हैं, बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए किताबें लिखी जाती हैं, तो उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है और बेस कवर करते हुए चलती है। चूँकि जो सिविल सर्विसेज हैं, वो उसमें बेस से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग बहुत नए होते हैं, शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किताबें एनसीईआरटी की पढ़िए, जिससे कि एक बेस बन जाए और उस बेस को बाद में जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो वो ईजी होता है समझने के लिए। तो ये किताबें स्कूल की किताबें होती हैं, बहुत अच्छी किताबें होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूँ मैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। यूपीएससी में तो ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन यूपी पीसीएस में जब से 2018 से में पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस डिस्क्रिप्टिव हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक्स अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अभी मैं इससे बताऊँगा कि किस तरह से ये किताबें कहाँ पर कौन सी किताब इस्तेमाल होती है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन ये समझ के चलिए कि नए पैटर्न के तहत चूँकि अब प्री भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो गया है, तो ये किताबें बड़ी इफेक्टिव हो चुकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो इसको इग्नोर करना सही नहीं रहेगा। कैसे पढ़ें एनसीईआरटी को? देखिए, एनसीईआरटी को पढ़ने के कई तरीके हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने खुद इस पे एक वीडियो भी बनाया था। मैंने कहा था कि पहले एक बार थॉरली पढ़ लीजिए पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। एसएसटी यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन किताबों को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एक बार पढ़ लें और सेकेंड राउंड में टॉपिक टू टॉपिक पढ़ें। तो इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी किताबें भी आती हैं जो एनसीईआरटी को कंपाइल करके बेची जाती हैं। जैसे एक महेश वर्णवाल की किताब है। चूँकि देखिए, मैं सिर्फ पर्सनली मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा है, हो सकता है अच्छी हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल सोर्स से पढ़ें। ओरिजिनल पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो महेश वर्णवाल की किताब ले लीजिए, लेकिन ओरिजिनल पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। किताबें ये एक तो बहुत महंगी होती नहीं है, दूसरी बात है इंटरनेट पर ये फ्री हैं। इंटरनेट पे आप गूगल में सर्च मारेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स फ्री हैं। आप पीडीएफ है, पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या आप किसी कोचिंग के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो कोचिंग वाले आपको पढ़ा देंगे, तो कोई वो एक अलग मैटर हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की प्लान किया हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि एनसीईआरटी किताबें 2 तरह की होती हैं। एनसीईआरटी बुक्स जो हैं वो 2 जगह पे इस्तेमाल होती है। एक जगह होती है प्री में और कुछ किताबें इस्तेमाल होती हैं मेंस में। जो प्री में इस्तेमाल होती हैं वो साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये 3 जो किताबें हैं, ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये प्री में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे इनका मेंस में भी आता है, लेकिन साइंस
जब आप मेंस में आते हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो आता है, तो अमूमन सवाल जो आते हैं मेंस में वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखिए ज्योग्राफी के मात्र 3 सवाल आए थे तो 2018 में, तो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी आता नहीं मेंस में, लेकिन प्री में साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्री में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं और प्री ओरिएंटेड हमें पढ़ना चाहिए। सेम केस एनवायरनमेंट के साथ भी है। एनवायरनमेंट के सवाल मेंस में आते हैं, बट वो फिर आपके करंट के हिसाब से चलेंगे, करंट सिनेरियो के हिसाब से पूछे जाएंगे। लेकिन जब साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं प्री के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं और एनसीईआरटी इसमें बहुत हेल्प करती है। मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प ना करे, ज्योग्राफी में कर लेगी, लेकिन साइंस और एनवायरनमेंट में भले ही ना करे, लेकिन प्री में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको ये। कुछ किताबें होती हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी किताबें? हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री में भी देखिए खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा ये किताब इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हिस्ट्री ढंग से पढ़ेंगे तो मेंस में मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा जीएस ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जीएस 1 में हिस्ट्री आती है आर्ट एंड कल्चर के रूप में, वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में, मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में। ठीक है, लेकिन जब आप GS2 पढ़ते हैं, जाके GS2 के में कुछ पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पॉलिटी भी है। ठीक है, और वहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जितनी हैं, चाहे पॉलिटी हो कि हमारा संविधान कैसे बना, कहने को तो 1950 से बन गया था, लेकिन जितनी चीज़ें हैं वो सब आप माने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन से आती हैं। ठीक है, जो भी गतिविधियाँ हुई थी ब्रिटेन में, यूरोप में, उसका प्रभाव हमारे उसमें, हमारे संविधान में पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जो आज सिनेरियो हो रहा है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, ईरान अमेरिका में लड़ाई हो रही है, या इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच विवाद है, ठीक है, रूस और अमेरिका के बीच विवाद है, ये सब के जो जड़ें हैं वो हिस्ट्री में, इतिहास में है। तो जब आप इतिहास अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, जैसे कि हम लोग पढ़ाएंगे आपको खासकर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझिए कि GS1 कंप्लीट करते हो, GS2 कंप्लीट करते हो और GS3 भी कंप्लीट करते हो, जहाँ पर इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी देखिए, जो भी इकोनॉमिक्स, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे जो भी सिनेरियो हो रहा होगा, इसकी जड़ें भी आपकी समझिए कि इतिहास में है, कि कोई चीज़ हुई है, मतलब वर्ल्ड बैंक बना है तो क्यों बन गया, क्या कारण था, IMF बना तो क्यों बना, आज इसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इसमें, तो ये समझ के चलिए कि ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म करा दिया भैया मैंने आपको। एनसीईआरटी से जो ड्राइव्ड होकर चीज़ें निकल के आएंगी, जो आपको GS1, GS2, GS3 में हेल्प करेगा, उसको कोरिलेट कर सकेंगे, लिंक कर सकेंगे, जिससे कि आपके बेस बहुत मजबूत हो जाए, बहुत मजबूत है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ हुआ तो उसका प्रभाव हमारे संविधान में कैसे पड़ सकता है, तो वो ड्राइव किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि एनसीईआरटी लेवल पर रहें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एनसीईआरटी लेवल से बाहर भी जाके समझाया जाएगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी आपके मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आपके प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, जो चीज़ें प्री के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए हम MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो कराएंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए आपको बाकायदा आंसर राइटिंग कराई जाएगी, लिखवाया जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो कोर्स है ना, ये सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर बनाया गया है। आंसर राइटिंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और आंसर राइटिंग कैसे होगी? देखिए, आंसर राइटिंग क्या होगा कि आपको हफ्ते में 5 लेक्चर्स मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे आपको 5 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको, और ये वीडियोस जो होंगे अमूमन ये फ्री रहेंगे, यूट्यूब पर रहेंगे। लेकिन जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे वो उनको PDF और टेस्ट आंसर राइटिंग कराई जाएगी उनको। ठीक है, यूट्यूब में वीडियोस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप सब पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो आंसर राइटिंग जो होता है, ठीक है, जहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाएगा। जब आप हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर लिख के दोगे, तो वो चेक किया जाएगा क्या गलती है, क्या कमी है। वो थोड़ा सा पेड रहेगा इसके, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको हर दिन आपके साथ मेहनत कराई जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, 5 लेक्चर, साथ में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, आप मंडे टू फ्राइडे अपने आंसर घर पे लिखेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, जो भी करोगे धीरे धीरे करोगे। शनिवार को आपका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। हो सकता है जूम में हम यूज़ करें, या फिर हमें आपका कोई और गूगल हैंग क्लासरूम या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे प्लानिंग जूम यूज़ करने की है। अब उसमें क्या होगा, मान लीजिए क्लास 12 बजे शुरू हुई, जितने भी क्लास में बच्चे होंगे अमूमन 30 बच्चे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बल्कि 30 भी नहीं, 2 रखेंगे, 10 से 15 बच्चे एक क्लास में होंगे। 1 घंटे की क्लास चलेगी। 1 घंटे में जो भी एक हफ्ते में हमने डिस्कस किया है, जो भी लेक्चर्स दिए हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, फटाफट। और उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट आंसर राइटिंग कराई जाएगी। मैं बैठा रहूँगा इधर,
इस तरफ और आप लोग सामने होंगे, लाइव चल रहा होगा और मैं उसी समय बोलूँगा कि आप क्वेश्चन लिखो और तुरंत विदिन 9 मिनट्स आंसर लिख के फिनिश करो, मुझे मेल करो या व्हाट्सएप करो। तो लाइव आंसर राइटिंग होगा तो इसमें क्या होगा ना, आपका टाइम का कंस्ट्रेंट पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर आपको आएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर में बैठ के आंसर लिखना अलग होता है, राइटिंग अच्छी होती है, इधर सोच लें उधर सोच लें, थोड़ा रेफर भी कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट लाइव होते हैं ना, तब मेन चैलेंज होता है। तो आपको मेन चैलेंज कराया जाएगा, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जो चीज़ें होंगी बहुत ध्यान दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा, मैं इवैल्यूएट करके आपको आंसर्स में क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं, वो उसका वीडियो बना के हम भेज दिया करेंगे। हर आदमी जो आंसर लिखेगा उसका मैं वीडियो बनाऊँ कि हाँ भाई ये कमी है, या क्वांटिटी की कमी है, या वोकैबुलरी की कमी है, या आपका जो स्ट्रक्चर आपने आंसर किया वो कम है, वो सब आपको रिप्लाई किया जाएगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे सुधार करने का मौका मिल जाएगा। ये जितने चीज़ें होंगी, लगभग 100 दिनों की कोर्स, 100 दिन का कोर्स है ये। और कोशिश हमारी ये है कि मात्र 30 बच्चों से पहला बैच शुरू किया जाए। कुछ हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो बाद में देखें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद देखें। जब भी ये वीडियो देखें और जब भी आपको स्टार्ट करने का प्लान हो, तो आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इसी समय के लिए नहीं बना है। ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। हर बैच में 30 बच्चे होंगे और 30 बच्चों के साथ बैच स्टार्ट किया जाएगा। 30 बच्चों के साथ पहला बैच बनेगा, उनके साथ पूरा एनवायरनमेंट किया जाएगा। जब 30 बच्चे बन हो जाएंगे तो उसके बाद अगला बैच स्टार्ट किया जाएगा। तो 30 बच्चों के साथ पहला बैच स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग बाद में वीडियो देखें तो उस समय कॉल कर लीजिएगा, जो उस समय बैच चलने वाले होगा उसमें आपको ऐड कर दीजिएगा। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 2,999 रुपये रखा गया है 100 दिन के कोर्स का। 2999 रुपीज़ रखा गया है 100 दिन के कोर्स का। एनसीईआरटी बेस पूरा एनसीईआरटी खत्म कराया जाएगा, एमसीक्यूज से लेकर आंसर राइटिंग तक के लिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने प्री का कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको थोड़ा कंसेशन है क्योंकि ऑलरेडी वो पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए 1499 रुपीज़ फीस रखी गई है। वन टाइम पेमेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। शुरुआत पहले बैच से 30 बच्चों की है, ज़्यादा लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि 30 बच्चे से ज़्यादा एक बैच में होना सही नहीं होता है, फिर कंट्रोल नहीं हो पाते हैं चीज़ें। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे के साथ बराबर से न्याय हो। तो चूँकि देखिए इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, टाइम भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप सीरियसली लें, आंसर राइटिंग सुधार करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।